रद्द-ए-अमल होना चाहिए आईसीसी का, और क्या इवेंचुअली हमें फिर यही दिखेगा कि हाइब्रिड की तरफ जाएंगे? आपकी तरफ क्या, किस तरह का माहौल है इस वक्त, और आपको क्या लगता है? हिसाब से भी कहूंगा, टेक अ स्टैंड, एक दफा करके देखें। अगर वो साउथ अफ्रीका ले जाते ना जाए खेलने कि हम नहीं आ रहे, देखें तो क्या होता है, एक दफा करके तो देखें। मेरा हमेशा से असूल रहा है कि कोई बड़ा बदमाश कभी कोई आप जिस प्राइम मिनिस्टर को ये अपील कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, वो उनका एक फिक्रा बड़ा मशहूर है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। और जो मेरे पास इत्तलात है, आईसीसी जो है वो साउथ अफ्रीका में कराना चाह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। ये पाकिस्तान होस्ट हो और चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान को एक्स्ट्रा अमाउंट दिया पैसे आईसीसी को देता है, और आईसीसी कभी भी बीसीसीआई के अगेंस्ट क्यों खड़ा होगा? कोई पागल का बच्चा होगा जो इस तरह की चीजें सोचेगा। एक मैच्योर समझदार बंदा बोलेगा कि यार बीसीसीआई से पंगा लेना ऐसा ही है कि हम अपनी क्रिकेट से हाथ धो बैठेंगे, फिर ये चीज होगी। मतलब धमकियां लग रही हैं, कोई इधर से धमकियां दे रहा है, कोई हमारे एक तो हमारे, देखो एक मेरी बात सुन लो जाई लो, एक मेरी बात सुनो। इंडिया, बीसीसीआई, पीसीबी, आईसीसी, इन तीनों का मसला चल रहा है ना। इंडियन क्रिकेटर का सुना कि वो कोई गाली गुली दे रहे हैं, साढ़े गाला दे रहे हैं, शेम ऑन यू। अब क्या हुआ, आईसीसी ने लेटर लिखा, आईसीसी को लेटर लिखा पीसीबी ने, उसका रिप्लाई आ गया। उन्होंने बोला कि सर इंडिया के बगैर तो गुजारा नहीं है। किसी को फोन करेंगे तो शायद इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने पे राजी हो जाएगी। सिकंदर भाई, ऐसा हो सकता है कि नवाज शरीफ के फोन पे इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ जाए? पूछ ले, एक फोन कर दें, एक रिक्वेस्ट कर दें यार, मतलब है। वरना देखें हमें मीर साहब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर वो हमें क्रिकेट से निकाल देंगे, ये नहीं हो सकता। क्या हमें पैसे कम मिलेंगे तो ठीक है, क्रिकेट बोर्ड के आधे एम्प्लॉइज कर दें, तनख्वाहें कम कर दें, चीजें कम कर दें, हम सर्वाइव करेंगे। मगर हमने लड़ना है इस दफा। कोयटा का जो रेलवे स्टेशन वाला ब्लास्ट है, ये भी उस चीज को साबित करने के लिए जो हमें बताया गया कि ये कहा गया कि कोयटा ब्लास्ट जो है वो इसलिए किया गया ताकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का केस मजबूत हो। उनके पास एक ही, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, मोदी सरकार आई है, एक ही उनके पास पॉइंट है कि जी पाकिस्तान भारतीयों के लिए महफूज नहीं। आज से पहले आईसीसी टूर्नामेंट ना कभी हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, और पुल आउट करने वाली टीमों का क्या हुआ? पुल आउट करने वाली टीमों के पॉइंट्स काटे गए। पाकिस्तान ने इंडिया को बुलाने के चक्कर में अपने राइट्स ही खो रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 की। आईसीसी की बात आती है, जैसे अभी बासित साहब ने कहा कि अगर किसी तीसरे मुल्क में चली जाती है तो ये सबसे बड़ा मसला फिर आईसीसी के लिए होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच का बहुत ज्यादा फायदा आईसीसी को भी तो होता है। 5 साल पहले जब एमओयू साइन हुए थे, जब सब स्टेक होल्डर ने साइन करे थे, ब्रॉडकास्टर ने साइन करे थे कि इस साल वर्ल्ड कप इधर होगा, चैंपियंस ट्रॉफी इधर होगी, फिर 2026 का वर्ल्ड कप इधर होगा, तो उस टाइम पे क्या ये वाजिब है जब उन्होंने साइन करे और अब मना करेंगे हम नहीं जाएंगे? पीसीबी ने खत के मतन में लिखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, कोई भी हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं होगा, पाकिस्तान भारत के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट करा सकता है। पीसीबी ने खत में यह भी लिखा है कि भारत के पाकिस्तान ना आने की ठोस वजूहात बताई जाए, डीके टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं, तो भारत को क्या मसला? हेलो दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका पाकिस्तानियों को या फिर पीसीबी को डर था। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार जब पीसीबी ने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया आईसीसी को और ये मनाने के लिए तैयार किया कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया को पाकिस्तान में आना चाहिए, या फिर इंडिया के अलावा किसी और कंट्री को यानी कि श्रीलंका को ऐड कर देंगे। इस तरह की बातें करने के बाद आईसीसी ने अपना कड़ा बयान दिया है और आईसीसी ने बता दिया कि आखिरकार वो चाहे तो पीसीबी को बैन कर सकता है या फिर पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर सकता है, मगर टीम इंडिया को वो बाहर नहीं कर सकता। इस खबर के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने लायक है। तो आइए इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इससे पहले ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं वीडियो के एंड में। ऑप्शंस ओपन है सबके लिए। पाकिस्तान सालसी अदालत में जाना चाहे जा सकता है, आईसीसी पाकिस्तान को सू करना चाहे या आईसीसी बीसीसीआई को करना चाहे, जो भी मामला हैं। पाकिस्तान को अब कितना नुकसान हो गया, अब इसके ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान के बगैर अब चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान से बाहर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। इसमें बीसीसीआई का नुकसान हुआ है? नहीं। इसमें आईसीसी का नुकसान हुआ है? नहीं। इसमें पाकिस्तान का अपना नुकसान हुआ है। अगर पीसीबी ऐसा कर लेता, अगर पीसीबी के पास ऑप्शन भी है था कि सारा हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी करवा लो और आपकी इज्जत भी बच जाएगी, होस्ट नेशन भी आप होगे, लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में होगी और सक्सेसफुल टूर्नामेंट हो जाएगा। लेकिन अपनी अपने तकब्बर में घंटा बजवा दिया पाकिस्तान क्रिकेट का। अब बेटा इन्होंने जो लेटर लिखा ना, लेटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है क्योंकि जो एग्रीमेंट में है मोस्टली
वो टीम जो कि पार्टिसिपेट कर रही है एटीएस के लिए, उनको खेलना पड़ेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी ने रिफ्यूज किया हो, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को वेट करना चाहिए और आईसीसी के कोर्ट में बॉल है, उनका वेट करें कि उनका क्या आता है। जिस तरीके से इंडिया बीसीसीआई ने अगर इनकी गवर्नमेंट ने अगर ये स्टांस लिया हुआ है कि पाकिस्तान जाकर हमारी क्रिकेट टीम नहीं खेलेगी, तो हमें भी उसी बेसिस पे यही स्टांस लेना चाहिए कि अगर वो नहीं खेलेंगे या नहीं आएंगे, हम लोगों को भी उसी तरीके से जवाब भी देना चाहिए। आईसीसी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अब से चंद रोज पहले मुत्तला किया है। 6 महीने से ये चूहे बिल्ली का खेल जारी था। भारतीय मीडिया में आ रहा था कि ऐसा नहीं हुआ किसी ने रिफ्यूज किया हो, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को वेट करना चाहिए और आईसीसी के कोर्ट में बॉल है, उनका वेट करें कि उनका क्या आता है और सही तरीके से और मुनासिब वक्त पे आके अपना जवाब तहरीर करें। अच्छा सिकंदर बख्श साहब, आपको याद होगा कि पिछले महीने जब एससीओ समिट हुआ इस्लामाबाद में, तो जयशंकर साहब जो हैं वो इसहाक डार साहब के साथ बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो इंडियन जर्नलिस्ट आए हुए थे उनको लाहौर स्पेशली बुलाया, उनके साथ मुलाकात की और उस मुलाकात पे बहुत से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो उन्होंने एक एतराज़ किया। उस एतराज़ से मैं इत्तेफाक नहीं करता, आप पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को नहीं मिलते, इंडियन जर्नलिस्टों को मिलते हैं। उसमें नवाज शरीफ साहब ने ये उनसे बात की थी कि पाकिस्तान और भारत को आपस में क्रिकेट खेलनी चाहिए। फिर अभी इंडियन चीफ मिनिस्टर जो हैं पंजाब के और पाकिस्तानी पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी एक दूसरे से बातचीत करना चाह रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो पब्लिकली कह चुकी है, मैं तो चाहती हूँ कि इंडियन पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है उससे बात करूँ कि ये जो स्मोक का मसला है इस पर हम मिलकर बात करें। तो पाकिस्तान की तरफ से तो बड़े अच्छे जेस्चर्स जा रहे हैं, तो अब क्या आपको अभी उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा या हमें? आईसीसी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अब से चंद रोज पहले मुत्तला किया है। 6 महीने से ये चूहे बिल्ली का खेल जारी था। भारतीय मीडिया में आ रहा था कि जी भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल इस हवाले से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दे रहा था। और फिर अचानक ही ये हुआ कि जब बिल्कुल 100 दिन से भी कम रह गए तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को मुत्तला कर दिया। इसका मतलब है कि नीयत में पहले ही से कोई ना कोई शकूक और फतूर था जिसकी वजह से उन्होंने इतना डिले किया, क्योंकि अब काफी डिले हो गया। जब दुबई में आईसीसी का इजलास हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, वहां पर भी भारत ने ये नहीं कहा कि हमें तहफ्फुज़ात है। ये अचानक कैसे हो गया? पाकिस्तान को आइसोलेट करने की साजिश है ना कि आप बोले कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल पे खेलने, आप मत खेलें। आप मुझे बताएं वसीम कि 3 अरब 20 करोड़ डॉलर के जो मीडिया राइट्स बिके, जो कि तकरीबन आप अंदाजा लगाएं कि 3-4 साल के 2023 से 2027 तक, तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये नहीं कहेंगे, उन्होंने तो ये क्लॉज रखी थी कि पाकिस्तान और इंडिया का हर वर्ल्ड कप या जो भी आईसीसी का इवेंट है उसमें एक मैच जरूर होगा, एक ही ग्रुप में होंगे। तो इसी वजह से पाकिस्तान इंडिया एक ही ग्रुप में। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा, इंडिया खेलेगा, तो क्या जो मीडिया राइट जिन्होंने खरीदे हुए ब्रॉडकास्टर उनको कितना माली नुकसान होगा और फिर किस तरीके से क्लॉज को पूरा किया जाएगा? मैं समझ रहा हूं इस वक्त ट्रिकी सिचुएशन में भारत ने डाल दिया है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है, आप देखते हैं कि पाकिस्तान उस स्टैंड पर कितना खड़ा रहता है। मैं एज अ पाकिस्तानी ये चाह रहा था ना हो, लेकिन वो अब हो गया और हमने अपने पांव पे सर कुल्हाड़ी खुद मारी है। जब एक बंदे को अपनी औकात का पता हो ना, तो सर अपनी औकात से बाहर नहीं जाते। और पीसीबी को अपनी औकात का पता था, पता है, पता रहेगा, मुझे भी पता है। तो अपनी औकात से ज्यादा बड़े स्टेप लेना आपको कभी कभी खुद अपने मुंह में ही, अपनी नजरों में गिरा देते हैं। लाइक अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी गई है। अब तो इंडिया का जो मिजाज है वो किसी के समझ में नहीं है। इसका एक इलाज है अमीर साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगा, मैं नकवी साहब से भी कहूंगा, टेक अ स्टैंड, एक दफा करके देखें। अगर वो साउथ अफ्रीका ले जाते ना जाएं खेलने कि हम नहीं आ रहे, देखें तो क्या होता है, एक दफा करके तो देखें। मेरा हमेशा से असूल रहा है कि कोई बड़ा बदमाश आप जिस प्राइम मिनिस्टर को ये अपील कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, वो उनका एक फिक्रा बड़ा मशहूर है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वी आर नॉट बेगर्स। क्या हम बेगर्स हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। उन्होंने कहा है, मैं तो शहबाज शरीफ साहब की बात आपको सुना रहा हूं, ये उन्होंने कहा भाई अगर आप बेगर नहीं थे तो पिछले साल 2023 में आप भागे भागे इंडिया क्यों चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए, क्यों भेजी थी क्रिकेट टीम? नहीं तो ये उनसे पूछे, मेरे हिसाब से उस वक्त भी स्टैंड ले लेते तो बहुत मजा आना था। देखिए मेरा असूल ये है कि कोई बड़ा बदमाशी करता है ना, उससे एक दफा पंगा ले लो, बहुत लंबा पंगा ले लो, देख लो, फिर अगर वो बहुत ज्यादा तगड़ा है तो माफी मांग लो। अच्छा हो सकता है ना, ये स्टैंड सिर्फ आपका नहीं है, ये जावेद मियादाद साहब जो हैं, जो कि भारत में जब इंडिया के किसी क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेल रहे होते थे तो इंडिया के क्रिकेट ग्राउंड पे इंडियन बॉलर जो है उससे पूछते थे कि देखो पीसीबी बच्चा था, नहीं पीसीबी दूध पीता बच्चा है, तो उनको नहीं था पता कि इंडिया ने आना या नहीं आना। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी चेयरमैन जो थे, या कोई भी पीसीबी चेयरमैन था पहले भी, वो दूध पीता बच्चा था, उसको नहीं था पता कि इंडिया ने आना है या नहीं आना। ये बातें 4-5 महीने पहले नहीं थी की जा सकती, वो तो आपको बातों बातों में बताया जाता कि हमने नहीं आना। उन्होंने बोला हमने नहीं आना, इन्होंने आखिर चुकी, तमाशे किए, फजूल काम किए और
जो है वो फिर हाथ लिखे, फोन कॉल गई, ये हुआ, फलाना हुआ, टमकाना हुआ। आपको पता है कि फिर पीसीबी ने लेटर भी लिखा आईसीसी को और उसका लेटर का रिप्लाई भी बड़ा भयानक आया है। बड़ा मैं कहता हूं कि ऐसा खतरनाक उन्होंने रिप्लाई ठोका। उन्होंने बोला इंसान के हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आपको पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन और कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी एंटरटेनमेंट भरी वीडियो आपको मिलती रहे। और ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, टीम इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए या फिर ये हाइब्रिड बॉलर के लिए अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो क्या आईसीसी को पाकिस्तान को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस पर आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।